दोस्तों आप हमारे पीछे देख सकते हैं यह हमारा गोभी का फसल है। तो जैसे कि आपको इस वीडियो में आज जानकारी मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं दोस्तों, बहुत से किसान के फसल में गोभी का ट्रांसप्लांट बारिश के सीजन में कर देते हैं, लेकिन उनका पौध रहता है दोस्तों, बड़ा हो जाता है, तब भी उस गोभी में इस प्रकार से फंगस आ जाता है। तो अगर हमारे गोभी की फसल में दोस्तों इस प्रकार से फंगस लगे हैं, तो हम अपने गोभी के फसल में कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करना है, ये सब आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। और जैसे कि किसान भाइयों, जो जानकारी हम आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, जो भी हम अपने फसल में डालते हैं वही हम आपको बताते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, गोभी के फसल के बारे में 14 वर्ष का अनुभव है। हमें मालूम रहता है कि हमें अगर हमारे गोभी के फसल में कोई भी फंगस है, तो हम अपने गोभी के फसल में कौन सी फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब आपको जानकारी मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आज सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर में खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा गोभी का फसल है। तो जैसे कि आपके गोभी के फसल में जो फंगस लगे हैं दोस्तों, हमारी गोभी के फसल में आपको कोई भी फंगस का अटैक देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है दोस्तों, जो हम अपने फसल पे डालते हैं, खुद हम अपनी इच्छा अनुसार डालते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप बारिश के सीज़न में जब गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और बहुत से किसान का जो गोभी का अवस्था है दोस्तों, इतना अवस्था है, ये जो हमारा पेड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, 1 महीने 2 दिन का हमारा फसल हो चुका है। तो इस अवस्था पर जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत से किसान का जो पौध है दोस्तों, उसमें फंगस लगा है। जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, या सफ़ेद सफ़ेद बुज्जा टाइप में फंगस देखने को मिलता है। और ये गोभी के फसल में अगर लग जाता है दोस्तों, तो हमारा हुआ या दूसरे किसान का हुआ, अगर उस पर सही ढंग से दवा का स्प्रे नहीं होता है, तो हमारा गोभी का जो पौध रहता है दोस्तों, 40% नुकसान हो जाता है। तो जो दवा हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक ही बार अगर इस दवा को आप ड्रेंचिंग करेंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों, 100% आपको मिलेगा। क्योंकि हमारा जो फसल आप देख रहे हैं दोस्तों, अगर हम अपने गोभी के फसल में कहीं भी एक फंगस देखते हैं, तो तुरंत हम अपने गोभी की फसल में उस दवा का प्रयोग कर देते हैं। जिससे कि हमारा जो गोभी का फसल है दोस्तों, बरसात का सीजन रहता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये जो फंगस लगता है दोस्तों, मेन वजह ये रहता है कि जो नए किसान हैं वो क्या करते हैं, गोभी की फसल में यूरिया खाद जो देते हैं ज़्यादा कर देते हैं। और एक चीज़ ये रहता है, जब यूरिया खाद आप अपने खेत में डाल देते हैं, तो क्या होता है, बारिश का माहौल रहता है, उसमें क्या होता है कि जब धरती से उमस निकलता है और आप अपने खेत में यूरिया खाद डाल देते हैं, तो अगर आप यूरिया खाद ज़्यादा डाल देते हैं, तो अपने खेत में जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको कुछ हल्का हल्का यूरिया का गंध देखने को मिलता है। तो ऐसे स्थिति में जब उमस होता है दोस्तों, जिस प्रकार हमारे शरीर से गर्मी निकलती है, उसी प्रकार से हमारा जो गोभी का पौध रहता है, इसमें से फंगस आ जाता है। तो अगर इसके लिए दोस्तों आपकी गोभी के फसल में ये समस्या है, तो आपको क्या करना है, कस्टोडिया लेना है दोस्तों। ये अडामा कंपनी का है। ये आपको 15 लीटर पानी में 25 ml लेना है, साथ में सप्टोसाइकिन मिलाकर और चिपक, ये तीनों चीज़ आपको लेना है। और जब आप एडामा कंपनी का कस्टोडिया लेकर आते हैं, तो बहुत से ऐसे किसान हैं कि वो क्या करते हैं, दवा को हाथ से घोल में अच्छे ढंग से नहीं बनाते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा कि जो दवा आप लेकर आएँ, उसको आप हाथ से बढ़िया से अच्छे ढंग से हिला देना चाहिए, जिससे कि जो हमारा दवा है दोस्तों, एक साथ पूरा ढंग से मिल जाए। और जो किसान नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, दवा लेकर आते हैं और उसके बाद दवा को ml से नाप देते हैं और उसके बाद सीधा दवा डाल देते हैं। अगर ये चीज़ आप करेंगे, तो आप अपने फसल में डालेंगे, तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। और अगर आपके खेत में जिस प्रकार हमने आपको बताया ये फंगस लगा है दोस्तों, जहाँ ये आप पौध देख रहे हैं, यही पौध पर से आपके गोभी के फसल में सफ़ेद सफ़ेद बुज्जा टाइप में निकल जाता है, और हमारा गोभी का पौध पूरा सूख जाता है। तो ऐसे स्थिति में बहुत से किसान को हम बताते हैं, तो कहते हैं कि जहाँ हमारे फसल में लगा है 2-4 पौध में, हम वहाँ पर डाल दें और पूरे खेत में ना डालें। तो आपको दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपकी फसल में लगा है या नहीं लगा है,
अगर आप 1 एकड़ गोभी का फसल लगाए हैं, अगर आपके फसल में 10-20 पौध देखने को मिल रहा है, तो आप अपने पौध को एक तरफ से आपको डेंचिंग करना है। डेंचिंग ऐसे करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको दवा डालना है और जो दवा है दोस्तों यहाँ जड़ तक अट जाना चाहिए। अगर ये चीज़ आप डालते हैं तो आपके गोभी के फसल में जैसे कि पाउडरी मिल्डू का भी काम करता है। अगर आपके गोभी के फसल में काला धब्बा है यहाँ पर किनारे किनारे, इसके लिए भी अच्छा काम करता है। तना गलन है या झुलसा है, या इसके अलावा आपका गोभी का फसल 45-50 दिन का हो जाता है, या गोभी में आपकी बतासा का स्टेज शुरू हो जाता है, ऐसे स्थिति में जो किसान इस दवा का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होता है, 50 दिन का फसल हो जाता है तो ब्लैक फंगस का देखने को समस्या मिलता है। तो इसके लिए भी दोस्तों बहुत ही अच्छा और बहुत ही रामबाण दवा है, क्योंकि इस दवा को अगर आप चुनते हैं तो जितने भी आपके गोभी के फसल में फंगस का समस्या देखने को मिलता है दोस्तों, A to Z आपका ख़त्म हो जाएगा। तो यही चीज़ हम दोस्तों अपने गोभी के फसल में डालते हैं अगर ये समस्या लगा रहता है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।